29 जुलाई 2025 की शाम। शहरों में चहल पहल है, लेकिन कृष्णापुरम गांव में सूरज ढलते ही एक अजीब खामोशी छा जाती है। यह खामोशी डर की है, जो पीढ़ियों से यहाँ की हवा में घुला है। गांव वाले रात होते ही अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। बच्चे मां के आंचल में छिप जाते हैं। वे सब इंतजार करते हैं उस अनहोनी का, जिसे वे योगिनी की बारात कहते हैं। योगिनी की बारात आत्माओं का जुलूस, जिसके आते ही गांव की सारी रोशनी बुझ जाती है। कहते हैं जिसने भी इस बारात को देख लिया वह कभी सामान्य नहीं रह पाता। क्या विज्ञान इस रहस्य को सुलझा सकता है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? चलिए इस रहस्य के अंधेरे में एक साथ कदम रखते हैं। कृष्णापुरम में डर सिर्फ रात का नहीं, दिन में भी लोगों की बातों में जिंदा रहता है। चौपाल पर बुजुर्ग योगिनी की बारात की कहानियां सुनाते हैं। उनकी आंखों में वही पुराना खौफ। गांव की औरतें नदी से लौटते हुए फुसफुसाती हैं, सूरज ढलने के बाद कपड़े बाहर न छोड़ना। नई दुल्हनों को हिदायत दी जाती है कि रात में खिड़की से बाहर न झांके। बच्चों के लिए यह डर और भी असली है, योगिनी आ जाएगी। इतना सुनना ही काफी है। एक बार गांव का युवक बारात देखने गया। अगली सुबह वह बेहोश मिला। जानवर भी इस डर को महसूस करते हैं। बारात की रात गायें चुप हो जाती हैं। दूर से आती पायल की आवाजें सन्नाटे को तोड़ देती हैं। यह खतरे का पैगाम देती है। यही साझा डर गांव को एक साथ बांधता है। लोक कथाओं के अनुसार योगिनी कोई एक आत्मा नहीं, बल्कि रहस्यमयी शक्तियों का समूह है। कुछ लोग इन्हें डाकिनी शाकिनी का रूप मानते हैं। बुजुर्ग पंडित श्रीकांत शास्त्री के अनुसार योगिनियाम देवी पार्वती की सहचर्याओं हैं, जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखती हैं। जब कोई गांव अधर्म करता है तो यही योगिनियाम चेतावनी देने आती हैं। यह बारात अदृश्य होती है, इसे देखा नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। इसके गुजरते ही हवा ठंडी हो जाती है और आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस दौरान चमेली और रात की रानी की अजीब सुगंध महसूस की है, जिसमें उदासी और ठंडक घुली होती है। इस बारात में ढोल नगाड़े नहीं, बस पायल और घुंघरुओं की धीमी झंकार सुनाई देती है। मान्यता है योगिनियों के साथ भटकती आत्माएं भी चलती हैं, जो मोक्ष नहीं पा सकी। इसीलिए बारात के रास्ते में आना दुर्भाग्य को न्योता देना है। गांव वाले उस रात अपने घरों में पानी जमा कर लेते हैं ताकि बाहर न निकलना पड़े। यह बारात हमेशा पुराने मंदिर से शुरू होकर श्मशान घाट तक जाती है। रास्ते के घरों में लोग सिंदूर हल्दी के छापे लगाते हैं और दिया जलाते हैं। यह परंपरा गांव की रूह में बस चुकी है। कृष्णापुरम के इतिहास में एक रात है जिसे कोई नहीं भूल सकता। ब्लैकआउट वाली रात। बिजली गई, दिए भी बुझ गए और गांव पर काला कंबल सा छा गया। उसी अंधेरे में अजीब घटनाएं हुई। छतों पर कदमों की आवाजें, खिड़कियों पर खरोंच और जानवरों का अचानक गायब हो जाना। रामू काका बताते हैं उनकी गाय की रस्सी टूटी मिली। गाय फिर कभी नहीं दिखी। पार्वती अम्मा याद करती हैं। उनके घर के बाहर पायल की धीमी आवाज आई और किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। सुबह तक उन्हें तेज बुखार आ गया। उस रात के बाद गांव में कई दिनों तक अजीब माहौल रहा। लोग डर के मारे एक दूसरे से बात करने से भी कतराते थे। कई लोगों ने दावा किया कि घर में चीजें अपने आप हिलती थीं और बुरे सपने आते थे। यह सामूहिक अनुभव इतना गहरा था कि योगिनी की बारात की कथा गांव के लिए प्रमाणित सच बन गई। उस रात ने गांव के हर व्यक्ति के मन में एक ऐसा खौफ भर दिया जो आज तक कायम है। योगिनी की बारात के डर से निपटने के लिए गांव में हर साल कार्तिक अमावस्या को योगिनी पूजा होती है। योगिनियों को प्रसन्न करने और गांव की रक्षा के लिए। यह पूजा गांव के बाहर बारात के रास्ते पर होती है। अदृश्य शक्तियों के प्रति सम्मान और डर का मिलाजुला रूप। तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं। औरतें सात्विक पकवान बनाती हैं जिनमें लहसुन प्याज नहीं होता। पूजा की रात हर घर के बाहर दिए जलते हैं।
पूरे गांव को सुरक्षा कवच की तरह घेर लेते हैं। पंडित मंत्र पढ़ते हैं, हवन होता है। पूजा के बाद भोग केले के पत्तों पर रखकर छौट बेच दिया जाता है। अगर सुबह भोग गायब मिले तो योगिनियां प्रसन्न मानी जाती है। यह पूजा गांव वालों को मानसिक शांति देती है। उन्हें लगता है अब अदृश्य शक्तियां उनकी रक्षा करेंगी। यह रस्म डर को नियंत्रित करने का सामाजिक तंत्र बन गई है, गांव की एकता और भावनात्मक स्थिरता का आधार। योगिनी पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गांव की सामाजिक संरचना का अहम हिस्सा है। विज्ञान और समाज शास्त्र की नजर से देखें तो ऐसी लोक कथाएं समाज को नियंत्रित करने का तरीका रही है। रात में बाहर न निकलने की चेतावनी, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। मनोवैज्ञानिक मानते हैं ये कहानियां सामूहिक भ्रम या मास हिस्टीरिया का रूप ले सकती हैं। एक डर पूरे समुदाय में फैल जाता है। ऐतिहासिक रूप से योगिनी का संबंध शक्तिशाली महिला संप्रदाय से भी रहा है। मध्यकालीन भारत में योगिनी संप्रदाय की महिलाएं तंत्र साधना करती थीं। समय के साथ पितृसत्ता के प्रभाव में इन महिलाओं को डायन या बुरी आत्मा के रूप में चित्रित किया जाने लगा। कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी इन मिथकों का आधार हो सकती हैं, जैसे दलदली जमीन से उठती रहस्यमयी रोशनी या इंफ्रासाउंड जो डर और बेचैनी पैदा करता है। कृष्णापुरम की भौगोलिक स्थिति भी इन घटनाओं को जन्म दे सकती है। इन कहानियों में डर, इतिहास और प्रकृति तीनों का मेल है। आज के डिजिटल युग में गांव के युवा योगिनी की बारात को अंधविश्वास मानते हैं। शहरों में पढ़े लिखे लोग इन कहानियों का मजाक भी उड़ाते हैं। अर्जुन, इंजीनियरिंग का छात्र, अपने दोस्तों के साथ योगिनी पूजा की रात बारात के रास्ते पर गया, मिथक को चुनौती देने। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जंगल के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी, फोन की बैटरी खत्म, टॉर्च टिमटिमाने लगी। अचानक पायल की झंकार सुनाई दी। कोई दिखा नहीं, लेकिन आवाज बहुत करीब थी। अर्जुन के दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसे अपने पीछे सांसों की आवाज महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो एक पल के लिए हवा में लंबी बालों वाली परछाई दिखी, जो तुरंत गायब हो गई। अर्जुन को याद नहीं कि वह घर कैसे पहुंचा। कई दिन बीमार रहा और उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब वह गांव की परंपराओं का सम्मान करता है। उसकी कहानी युवाओं के लिए सबक बन गई है। हर चीज को चुनौती देना बहादुरी नहीं, कुछ रहस्य तर्क से परे होते हैं। कृष्णापुरम की गाथा विश्वास और अविश्वास के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। विज्ञान तर्क देता है, लेकिन गांव वालों के अनुभव क्या सिर्फ भ्रम है? क्या हम पीढ़ियों के अनुभवों को वहम कहकर खारिज कर सकते हैं? जब पूरा गांव एक ही डर को महसूस करता है, तो क्या उसे सामूहिक भ्रम कहना काफी है? दुनिया भर में ऐसी लोक कथाएं हैं, लोच नेस मॉन्स्टर से लेकर यति तक, जो विज्ञान को चुनौती देती है। ये मिथक सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत है, पूर्वजों के डर और विश्वास की झलक। सवाल यही है, क्या आप विज्ञान की कसौटी पर हर चीज को परखेंगे या अनुभवों को भी जगह देंगे? योगिनी की बारात सिर्फ डरावनी कहानी है या प्रकृति और अदृश्य शक्तियों का सम्मान सिखाने वाली चेतावनी? शायद हर व्यक्ति का जवाब अलग हो। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी कहानी है जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो? योगिनी की बारात सिर्फ कृष्णापुरम की नहीं, बल्कि भारत के हजारों गांवों की कहानी है, जहां लोक कथाएं और परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये मिथक गांव वालों को सुरक्षित भी रखता है और अनजाने डर में भी बांधता है, एक दोधारी तलवार की तरह। यह गाथा विज्ञान और आस्था के संघर्ष को दर्शाती है। सच शायद दोनों के बीच कहीं छिपा है। आज की युवा पीढ़ी इन कहानियों को अंधविश्वास नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान मानती है। वे इनके पीछे के कारणों को समझना चाहते हैं। यह बदलाव दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता सहयात्री हो सकते हैं। योगिनी की बारात का सच शायद कभी पूरी तरह सामने न आए। यह अंधेरे की परछाई में छिपा रहस्य ही रहेगा, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है, दूसरों के विश्वासों का सम्मान करें,
भले ही आप उनसे सहमत न हो, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे सच तर्कों में नहीं बल्कि कहानियों में छिपे होते हैं। जब तक ये कहानियां जिंदा हैं, कृष्णापुरम का रहस्य भी जिंदा रहेगा। अगर आपके इलाके में अचानक ब्लैकआउट हो जाए और घर के बाहर सफेद सादियों में महिलाएं दिखने लगे, तो आप स्थिति को विज्ञान से समझेंगे या लोक कथा से? क्या आपके गांव, खानदान या शहर में ऐसी कोई अनसुनी डरावनी बारात, पूजा या ब्लैकआउट की कहानी है? कमेंट में लिखिए। माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार लाएंगे भारत की सबसे बड़ी अनकही कहानी।